नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आखिर क्यों ताबड़तोड़ भारत कर रहा है परमाणु मिसाइलों का परीक्षण? चीन के लाख रोकने के बावजूद क्यों नहीं मान रहा भारत? भारत के अग्नि परीक्षण से क्यों परेशान है चीन? लंबे समय के बाद भारत ने किया एक बार फिर से नया धमाका। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन समेत पूरी दुनिया में मचा दी हलचल। अग्नि 4 मिसाइल परीक्षण के बाद भारत को याद आया यूएनएससी में चीन का रोना धोना। क्या भारत ने फिर से अग्नि 4 बताकर कर दिया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण? यूएनएससी में अग्नि मिसाइल को लेकर भारत के खिलाफ किस प्रस्ताव का बात करता है चीन? अग्नि 4, 5, 6 का नाम सुनते ही क्यों सूख जाते हैं चीन के प्राण? अग्नि मिसाइलों के आगे क्यों फेल हो जाते हैं चीन के सारे हाइपरसोनिक मिसाइल? अग्नि 4 का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास वह कौन सा मिसाइल है जिसे ठोकने के लिए भारत ने खरीदा है S-400? इस वीडियो में जानेंगे भारत के अग्नि मिसाइलों पर यूनाइटेड नेशन में चीन का रोना धोना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। भारत ने हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन, पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन में धमाका कर दिया है। जब जब भारत अग्नि सीरीज का मिसाइल परीक्षण करता है तब यूनाइटेड नेशन में चीन और पाकिस्तान के आंसू निकलने लगते हैं। इस बार एक बार फिर से भारत ने 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन को यूएन के बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय मिसाइलों से बचने के लिए चीन कई बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हल्ला मचा चुका है। आप सभी को याद होगा जब 2021 में भारत अग्नि 5 का परीक्षण करने वाला था, उससे पहले चीन ने सिक्योरिटी काउंसिल में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया था। अग्नि 5 को लेकर चीन ने सुरक्षा परिषद में जो कारनामा किए थे उसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। चीन का मानना था कि भारत का अग्नि 5 मिसाइल की मार्ग क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, जिससे यह कई चीनी शहरों तक पहुंच सकती है और भारत की सैन्य ताकत को काफी बढ़ा सकती है। अग्नि 5 के परीक्षण से पहले चीन बेहद घबरा गया था और उसके बयान से यह साफ लग रहा था कि मानो वह यूनाइटेड नेशन को भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर रहा हो। अग्नि 5 को लेकर चीन को यह अच्छे से मालूम था कि यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसे 5 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सभी 5 परीक्षण सफल रहे थे। हर बार अग्नि परीक्षण के समय चीन अपना जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज देता था, लेकिन वह भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। बता दें कि बहुत कम देशों के पास अग्नि 5 जैसे ICBM हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया शामिल है। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। इसी कारण चीन परेशान रहता है। 2021 में अग्नि 5 के परीक्षण के समय चीनी प्रवक्ता भारत को शांति के पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय मिसाइल परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनका कहना था कि अगर भारत ऐसे खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करेगा तो दक्षिणी एशिया में शांति भंग हो जाएगी। लेकिन भारत पर चीन के लेक्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अब तो भारत ने चीन के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस जैसे खतरनाक मिसाइल देना शुरू कर दिया है। और अब हाल ही में भारत ने 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 4 के परीक्षण से एक बार फिर से चीन को यूएनएससी में भेजने पर मजबूर कर दिया है। चीन सबसे ज्यादा इस मिसाइल की लंबाई से परेशान है, जो लगभग 20 मीटर है, क्योंकि चीन को यह डर है कि कहीं अग्नि 4 के अंदर अग्नि 6 तो मौजूद नहीं। दरअसल चीन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और उसे मदद भी करता है। इसी कारण भारत ने चीन के पड़ोसी देशों को खूंखार मिसाइल देना शुरू कर दिया है, जिसके कारण चीन को लेने के देने पड़ गए हैं और अब वह यूएन में रोता रहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अग्नि 5 के परीक्षण के समय चीन भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव के हवाले से मिसाइल परीक्षण रोकने की चेतावनी दे रहा था। यूएनएससी के इस प्रस्ताव को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। 2021 में चीन ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक पुराने प्रस्ताव का जिक्र किया था। चीन का कहना था कि यूएनएससी प्रस्ताव 1172 में भारत के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के विकास पर पहले से नियम दिए गए हैं, लेकिन भारत इस नियम को क्यों नहीं मान रहा है? दरअसल यह प्रस्ताव 1998 में भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद आया था। इसमें दोनों देशों से कहा गया था कि वे आगे परमाणु परीक्षण न करें और बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास रोके।
लेकिन भारत अब यूनाइटेड नेशन को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन यूएन खुद भारत को सीरियसली नहीं ले रहा। अगर संयुक्त राष्ट्र भारत को सीरियसली लेता तो भारत को अब का यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर मिल गया होता। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी बता दे कि 1172 का यह प्रस्ताव गैर बाध्यकारी था, क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 6 के तहत पारित किया गया था। इसी कारण भारत इस प्रस्ताव को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन चीन इसी प्रस्ताव को लेकर यूएनएससी में रोता रहता है। वहीं अगर अग्नि 4 की बात करें तो यह भी चीन के लिए जानलेवा है। इस मिसाइल की जद में चीन, पाकिस्तान समेत कई देश हैं। स्वदेशी तकनीक से यह कई अत्याधुनिक तकनीक और सामरिक क्षमताओं से लैस है। इस मिसाइल की एक बड़ी खासियत यह है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आती है, वहीं उड़ान के दौरान आने वाली खामियों को यह खुद ठीक करने में भी सक्षम है। मान लीजिए कि अगर आपने इस मिसाइल को बीजिंग के ऊपर छोड़ा और इस मिसाइल के रास्ते में कोई खराबी आ गई, इसके बावजूद भी यह खुद को ठीक करके जाकर बीजिंग को ठोक कर ही मानेगा। इसी कारण माना जा रहा है कि चीन जल्द ही अग्नि 4 को लेकर यूएनएससी में एक बार फिर से रोना शुरू करेगा। इस अपडेट को लेकर भी हम आपके सामने हाजिर होंगे। वहीं पाकिस्तान अपनी शाहीन 3 मिसाइल को सबसे खतरनाक मानता है। पाकिस्तान ने नवंबर 2015 में शाहीन 3 का परीक्षण किया था। पाकिस्तान के पास गजनी, गौरी और बाबर जैसी कई ताकतवर मिसाइलें भी हैं। पाकिस्तान ने शाहीन 3 से पहले शाहीन सीरीज की 2 और मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिनकी रेंज क्रमशः 900 और 1500 किलोमीटर है। ये मिसाइलें सतह से सतह पर मार कर सकती हैं। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर तक है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि भारत के पास इस मिसाइल को रोकने के लिए धाकड़ डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत के अग्नि मिसाइल को रोकने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत के ब्रह्मोस को भी रोक नहीं पाया था, तो फिर अग्नि सीरीज को रोकना तो बहुत दूर की बात है। मिसाइलों के मामलों में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत के पास पाकिस्तान और चीन की मिसाइलों से निपटने की क्षमता है। साल 2012 में परीक्षण के दौरान अग्नि 4 ने 20 मिनट में 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की थी। यह उस समय डीआरडीओ का सबसे लंबी दूरी का मिशन था। पहले इसे अग्नि 2 प्राइम कहा जाता था, लेकिन अब इसे अग्नि 4 के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन से एक और अपडेट सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस साल के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण नहीं देंगे। अब उनकी जगह भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर को यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम था, लेकिन नई लिस्ट में यह बदलाव हुआ है। इससे पहले जुलाई में आई लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनजीए में भाषण देने वाले थे, लेकिन अब यह काम विदेश मंत्री करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।